अच्छा, पूछे क्वेश्चन जी, किसी का क्वेश्चन है तो पूछें। सर ये एनर्जी डायग्राम ऑफ पीएन जंक्शन सर अगर आप समझा दें सर। जी स्क्रीन शेयर हो रही है ना? जी सर। सर जी सर। देखिए इसमें आपके पास दो फिगर हैं, एक फिगर ए है और एक फिगर बी है, ठीक है। फिगर ए वो इंस्टेंट है जब आपने एक मटेरियल उसकी साइड पे एन मटेरियल से डोपिंग की और एक साइड से पी मटेरियल से डोपिंग की। जब एक साइड को एन साइड बनाया, देखें इनिशियली क्या था, जब आपने एक सिलिकॉन का मटेरियल पकड़ा, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे 5 मिनट बात करता हूँ, अगर आप क्लास ले रहा हूँ, क्लास ले रहा हूँ। अच्छा तो ये जब बिल्कुल इनिशियल कंडीशन की बात करें, जब आपने कुछ भी नहीं मिलाया हुआ था, एक सिलिकॉन मटेरियल था, ठीक है, इंट्रिंसिक, यानी ये पूरा के पूरा, सॉरी एक मिनट है, बल्कि ऐसे ना बनाए, इसको ऐसे बनाते हैं, एक मिनट। ये आपने एक मटेरियल पकड़ा, ठीक है, ये सारा के सारा क्या था, इंट्रिंसिक सिलिकॉन था, ठीक है, यानी इस पे एक मिनट, इस पे कोई डोपिंग नहीं थी, तो आपको एक अच्छी करंट के लिए डोपिंग चाहिए थी, आपने डोपिंग कर दी, ठीक है। डोपिंग का मतलब ये हुआ कि आपने इस साइड पे एन मटेरियल से डोप कर दिया, इस साइड पे पी मटेरियल से डोप कर दिया, ठीक। जब तक वो इंट्रिंसिक था तो इनके जो एनर्जी बैंड डायग्राम थी वो इस तरह थी, यानी इस साइड पे भी इस साइड पे भी आपके पास मटेरियल जो था वो एक ही था, आपके पास इसकी एनर्जी बैंड डायग्राम इंट्रिंसिक की आपने बनाई है वो इस तरह थी, यानी आपके पास एक वैलेंस बैंड था और एक, ये सारा के सारा वैलेंस बैंड एक ही लेवल पे था, ये कंडक्शन बैंड, और सारा के सारा कंडक्शन बैंड एक ही लेवल पे था, ठीक है। थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, लेकिन चलो इसको डिस्टेंस को थोड़ा कम कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो कि इंसुलेटर है, हम इधर बना लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा करीब करके, ये ठीक है। ये एक वैलेंस बैंड था और एक कंडक्शन बैंड था, ये है वैलेंस बैंड और ये है कंडक्शन बैंड, ठीक। अब पूरे के पूरे इंट्रिंसिक मटेरियल में आपके पास सूरत हाल इस तरह की थी कि सारे मटेरियल में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड एक ही लेवल पे था, लेकिन जूं ही आपने इस साइड पे एन किया, इस साइड पे पी किया, तो अब याद रखें एन साइड के जो मटेरियल है उसमें जो वो हैं शेल, वो लोअर एनर्जी लेवल पे होते हैं, जबकि पी टाइप पे शेल हायर एनर्जी लेवल पे होते हैं, क्योंकि पी मटेरियल का साइज बड़ा होता है, एन मटेरियल का साइज छोटा होता है, ठीक है। थर्ड ग्रुप में है और ये फिफ्थ ग्रुप में, ठीक है, फिफ्थ और थर्ड ग्रुप में है। एक का जो
इनके जो वो हैं शेल्स वो ज़्यादा दूर हैं, उनकी एनर्जी ज़्यादा है, इनका साइज़ पी टाइप का अमूमन ग्रेटर होता है और एन टाइप का साइज़ जो है वो स्मॉलर होता है, जिसकी वजह से इनकी एनर्जी स्मॉल होती है। इस वजह से होता क्या है, अब ये सूरत हाल कुछ बनती है, ये जो आपको यहाँ दिखाई कि पहले सारे एक लेवल पे थे, जैसे ही आपने इनको ज्वाइन किया ये एन साइड जो था थोड़ा सा नीचे हो गया, पी साइड थोड़ा सा ऊपर चला गया, क्योंकि पी साइड की एनर्जी ज़्यादा होती है एन साइड की निस्बत। और हुआ क्या कि इस साइड पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होंगे, इस साइड पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल होंगे। अब इसका कंडक्शन बैंड और इसका कंडक्शन बैंड पहले देखें किस तरह था, म्यूट कर लें भाई। पहले मुकम्मल तौर पे दोनों साइड के कंडक्शन बैंड जो थे वो अलाइन थे। चलिए इधर लाइन भी लगा देता हूँ ताकि ये शो हो जाए कि एक साइड पे जो है वो ये इसको एन साइड कह लें, इसे पी साइड कह लें। इनके कंडक्शन बैंड और इनके वैलेंस बैंड अलाइन थे इनिशियली, ठीक है, जब ये इंट्रिंसिक था, क्योंकि वहाँ किसी किस्म का एन टाइप नहीं था, कोई एन टाइप नहीं था, इधर कोई पी टाइप नहीं था, सारा का सारा मटेरियल क्या था, इंट्रिंसिक था, ठीक है। तो जब आपने इसको एन बनाया, इसको पी बनाया, तो सूरत हाल ये सामने आई, वहाँ अलाइन थे, अब यहाँ थोड़ी सी डी अलाइन हो गए, लेकिन कुछ सरफेस जो है वो कंडक्शन बैंड की अपर सरफेस एन टाइप की, कंडक्शन बैंड की लोअर सरफेस पी टाइप की, ये एक दूसरे के साथ अलाइन हो रही हैं। अलाइन होने की वजह से क्या होगा कि ये जो ऊपर के हिस्से के इलेक्ट्रॉन है वो इस साइड पे डिफ्यूज होना शुरू हो जाएंगे, खुद ब खुद रैंडमली मूव करते जाएंगे, इस साइड की एनर्जी मजीद कम होती जाएगी एन साइड की, और पी साइड की एनर्जी मजीद बढ़ती जाएगी। एन साइड की एनर्जी मजीद कम होने का मतलब ये है कि ये मजीद डाउनवर्ड मूव करेगा, जैसे कि फिगर बी में आपको नजर आ रहा है, और ये एनर्जी बढ़ने का मतलब है कि ये मजीद अपवर्ड मूव करेगा। अपवर्ड मूव करने से क्या हुआ, एन साइड का जो कंडक्शन बैंड है उसकी लोअर सरफेस और पी साइड और जो एन साइड की कंडक्शन बैंड है उसकी अपर सरफेस, अब ये दोनों आपस में अलाइन हो गई। इसका मतलब है कि कंडक्शन बैंड की अलाइनमेंट खत्म हो गई है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस साइड पे अब मूव नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक बैरियर, एक चढ़ाई सी आपको नजर आ रही है, ठीक है, ग्रेडियंट जो है वो प्रोड्यूस हो गया। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ एक पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो गया, क्योंकि मजीद डिफ्यूजन एनर्जी बैंड डायग्राम में ये शो करने का तरीका है, ठीक है। वहाँ आप शो कर रहे थे एक बैरियर लेयर, एक पॉजिटिव की और नेगेटिव की बना दी, यहाँ बैरियर शो कर रहे हैं इस हाइट से, इस ग्रेडियंट से, कि वो इस साइड पे जो एनर्जी बैंड थे वो नीचे मूव कर गए, इस साइड की जो एनर्जी बैंड है वो अपवर्ड मूव कर गए। तो अब ये एक ग्रेडियंट प्रोड्यूस हो गया कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से अब यहाँ मूव करवाना चाहते हैं, तो आपको इतनी इसको ताकत देनी होगी कि इस हाइट को क्रॉस करके ऊपर जा सके, ठीक है जी। जी सर, क्लियर है यहाँ तक सर। जी, और किसी का अगर क्वेश्चन है तो ठीक है, नहीं तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास अगली 2 स्लाइड जो है वो आपने अगली 2 स्लाइड आपने अब पूरी कंप्लीट पढ़नी है, ठीक है, अच्छी तरह उनको देखना है, एक एक पॉइंट उसका बुक से पढ़ें, फिर जो है इंशाल्लाह जब पढ़ा होगा तो आपके पास ऑलरेडी कुछ क्वेश्चन मौजूद होंगे, मैं आपको बता रहा हूँ तो आपको पहले से कुछ क्लियर होगा, फिर जल्दी क्लियर होगा, ठीक है। तो इंटरएक्टिव इसी तरह बनेगा कि आप भी पढ़ें, ठीक है, और मैं भी पढ़ाऊं, फिर इजी हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। ओके सर, किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें, टाइम हमारे पास बहुत है। नो सर, थैंक यू। क्वेश्चन बहुत हो गया सर, आज कंप्लीट हो गया सारे क्वेश्चंस हो गए सर, थैंक यू। चलें जी ठीक है सर, कर सकता हूं सर मैं? क्या चीज? एक्स्ट्रा क्वेश्चन है सर, इसके साथ लिंक नहीं करता इस टॉपिक के साथ। या अल्लाह खैर, क्या क्वेश्चन है पूछो। और ये एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं और इसका एप्लीकेशन या कहाँ पर होता है? किसका? एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स सर। एनालॉग तो देखें यही है जिसमें आप डिजिटल डिवाइसेस यूज नहीं कर रहे, ये आपकी जो डिस्क्रीट कंपोनेंट जो आप यूज कर रहे होते हैं, डायोड, ट्रांजिस्टर,
जिसमें आपके पास जो सिग्नल है वो एनालॉग है। सिग्नल जो है वो, एक मिनट है, मैं बना ना के, गुट के रोल जाने होगा हम कुछ सिग्नल जो है वो आपके पास, अगर एक मिनट, अगर आपके पास सिग्नल एनालॉग है, जब ये यूज कर रहे हैं, ठीक है, दूसरा सिग्नल होता है, एक मिनट, डिजिटल सिग्नल बनाते हैं, एक मिनट। ठीक है, ये जो है ये एनालॉग सिग्नल है, ये डिजिटल सिग्नल है। पता नहीं ये स्पेलिंग क्या है, बाल ठीक है, ये डिजिटल। एक मिनट, अजान हो रही है, फिर मैं आपसे, ठीक है। ओके सर, ओके सर। अच्छा जी, यानी ऐसे डिवाइसेस जिसमें आपके पास इस तरह का सिग्नल, एनालॉग मीन ये सिग्नल आपके पास यूज हो रहा हो जो कि कंटिन्यूस है, ठीक है, हर पॉइंट पे उसकी वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है, ये है डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल वो होता है जिसमें आपके पास सिर्फ सिग्नल की दो वैल्यू होती हैं, एक 1 होगी, एक 0 होगी, ठीक है, यानी ये चेंज हो रहा है रैपिड, फ्रॉम 1 to 0, 0 to 1। आपके जितने डिजिटल कंप्यूटर्स हैं, जहाँ ये आप हाई स्पीड डिवाइसेस हैं, ठीक है, कंप्यूटर या जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड, उस सब में ये सिग्नल जो है वो 0101 की फॉर्म में आपको मिल रहे होते हैं। इतना बड़ा ये सारे डिजिटल सिग्नल है। ये अभी हम जो पढ़ रहे हैं, ये डायोड वगैरह या जो हम ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे, हम जो पढ़ रहे हैं, उसमें आप ये एनालॉग सिग्नल भी यूज करते हैं। तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का भी बहुत यूज है, ठीक है। आप इस एनालॉग सिग्नल को यूज कर सकते हैं इस मकसद के लिए भी कि आप इस एनालॉग सिग्नल से डिफरेंट किस्म के सिग्नल जनरेट कर सकते हैं, जिसमें डिजिटल सिग्नल भी है, शॉर्ट वेव भी हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि जैसे आप एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, इसी तरह एसी को या ये वाला जो सिग्नल है एनालॉग सिग्नल, इसको आप डिफरेंट शेप के डिजिटल सिग्नल में भी कन्वर्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। यानी आपके पास ऐसा डिवाइस है जिसमें आगे आपको इस तरह का डिजिटल सिग्नल चाहिए, लेकिन जाहिर बात है आपको डिजिटल सिग्नल तो कहीं से नहीं मिल रहा, आपको ऐसे एनालॉग डिवाइस चाहिए जो पहले इस एनालॉग सिग्नल को जो है उसके साथ ट्रीट करें और आगे उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करें। तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, मेन डिफरेंस का यही है कि वहाँ ये सिग्नल यूज हो रहा है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वो है जहाँ
इस तरह का डिजिट की फॉर्म में ये सिग्नल यूज हो रहा है। अभी हम जो डायोड वगैरह पढ़ेंगे ये एनालॉग ही है, ठीक है। इसकी एप्लीकेशन में जो आपको रेक्टिफायर वगैरह पढ़ेंगे। सर ये 0 और 1 को बोलन वेरिएबल्स कहते हैं सर? जी जी जी, बोलान नहीं, बोलान के रहने वाले तो नहीं। नहीं सर, वही क्या जगह याद है। बोलन वेरिएबल सर? भाई बोलान जी, नहीं जी। होता यार, क्या हो गया, यही होता है। इसको पढ़ो, ये क्या लिखा सर ये 1 बूलियन। को ऑन स्टेट पर लेते हैं सर और 0 को ऑफ स्टेट पर। जी जी, ये डिजिटल सर डिजिटल इसका कोई इलेक्ट्रॉनिक्स, एग्जांपल? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो आप इंशाल्लाह अगले साल। सर एक क्वेश्चन था। जी जी, अच्छा, सर ये अगले वर्ड साल पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स सर? की थोड़ा वजाहत करें। इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ड, क्या चीज? इलेक्ट्रॉनिक्स जो वर्ड है इसकी थोड़ी वजाहत करें। भाई इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, इसमें क्या करते हैं हम इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करते हैं। हाँ, जी इसी की सर थोड़ा वजाहत कर लें। क्या इसकी मैं वजाहत करूं? सर इसका जो डेफिनेशन है इसकी। यानी इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ये वो सब्जेक्ट है जिसमें आप इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिवाइस करते हैं, ठीक है, और उसमें इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कन्वर्ट करते हैं, और सॉरी कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल जी। ठीक है। और सर आप ये इलेक्ट्रॉन की फ्लो को किस तरीके से कंट्रोल करते हैं सर? इसको थोड़ा डिफाइन करें। तो यही तो क्वेश्चन कर रहा हूँ ना सर को कहने दो यार। हाँ हाँ, देखें आप हाँ ठीक है, ठीक। आप ये जो डायोड यूज कर रहे हैं, सिर्फ एक ये छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे आगे आप और भी मैं आपको जब ट्रांजिस्टर वगैरह पढ़ेंगे उधर भी बताऊंगा कैसे कंट्रोल हो रहा है। डायोड आप देख लें, डायोड में ही आप करंट को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। अगर आप उसको फॉरवर्ड बायस दे रहे हैं तो आप, इसका मतलब ये है कि आप करंट फ्लो करवा रहे हैं। आप उसको रिवर्स बायस कर रहे हैं तो आप उसमें करंट को रोक रहे हैं। लेकिन ऐसा कोई डिवाइस है, सपोज करें ये कंडक्टिंग, एक मैं क्वेश्चन सुनता हूँ। सपोज करें ये कोई कंडक्टिंग मटेरियल है, ठीक है, इसके साथ आपने एक वायर लगा दी, ये सेमीकंडक्टर नहीं है, ठीक है, कंडक्टर है। ये आपने एक वायर लगाई, ठीक है, मैं भी आपको जरा डिफरेंस बताने लगा हूँ कि आप करंट को कैसे कंट्रोल करते हैं। ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर है, आपने इस साइड पर नेगेटिव दिया हो या पॉजिटिव दिया हो, और इस साइड पे पॉजिटिव दिया हो या नेगेटिव दिया हो, क्या कोई फर्क पड़ेगा? कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बीच में आपने जो भी डिवाइस लगाया हुआ है, फर्ज करें कंडक्ट हो रहा है, सिर्फ फर्क ये पड़ेगा इस तरफ से इधर करंट फ्लो करना शुरू कर देगी, इसमें इधर से इधर, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस पे, कंडक्टर की परफॉर्मेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसी की जगह अगर आपने कोई डायोड लगा दिया विच इज अ सेमीकंडक्टर मटेरियल, तो फिर फर्क पड़ेगा। इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव, और इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव लगाने से फर्क पड़ेगा। एक केस में करंट फ्लो करेगा, एक केस में करंट फ्लो नहीं करेगा। तो इसका मतलब है कि आपने करंट को इस हद तक कंट्रोल कर लिया। इसके अलावा और बहुत सी एग्जांपल है कि आप उसके अंदर डोपिंग को इंक्रीज या डिक्रीज करके करंट को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है सर, टेम्परेचर को भी इंक्रीज ओके सर। कर सकते हाँ, टेम्परेचर भी इंक्रीज सर डिक्रीज होने से करंट जो है वो चेंज होती है। वो सर, वो यही सर क्लियर हो ओके गया सर, सब थैंक सर, माशाल्लाह इसके सर। अलावा आप जो लाइट सेंसर बनाते हैं, लाइट के डालने से आप उसकी जो है इंफ्रारेड डालने से आप उसकी, ये जो आपके रिमोट कंट्रोल है, ठीक है, आप देखते हैं रिमोट से वो एक वो निकलती है इंफ्रारेड, आगे जाके कंट्रोल करती है, करंट फ्लो करता है, चैनल चेंज हो जाता है, ठीक है। एक दो ओके बातें सर, कोई लाइट याद होती रखे है। तो आप करंट को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर सेमीकंडक्टर डिवाइस यूज करते हैं। ओके सर, थैंक यू। ठीक है जी, यस सर। और किसी का क्वेश्चन हो? थैंक यू सर। नो सर, हो गए सारे क्वेश्चंस, थैंक यू। क्रिटिकल में मसला हो रहे हैं। तो बस करें फिर। ये आउट ओके क्वेश्चन है सर, सर। थैंक यू सर, खुदा हाफिज। जी सर बस बड़ी जल्दी यार, एकदम कोई खुदाफिज भी करके भाग गए। क्वेश्चन सारे हो गए सर, थैंक यू। चलो ठीक है। रिकॉर्डिंग आपने की शेयर करना मेरे साथ। क्या चीज?
ये रिकॉर्डिंग जो सर आप चाहिए कि रिकॉर्डिंग किया है आपने उसको भेजे। हाँ, मुझे इस तरह थोड़ा सा अरेंज कर लेना क्योंकि बहुत सी इकट्ठी होगी, मुझे थोड़ा सा भी अरेंज करना पड़ेगा, फिर मैं सेंड करूँगा। जी अताउल्लाह, आप ही बोल दो, क्या पूछना चाह रहे हैं? जी सर यहाँ पे मेरा एक सवाल था। आपने कहा कि हम कंट्रोल करते हैं करंट को सर वैसे कंडक्टर्स में ओम लॉ यूज करते हैं, V is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। वहाँ पे सर IR उसका नहीं भाई, मैं प्रोपोर्शनल लगा रहा हूँ। आप सुनो जी सही। पूछें। बाकी म्यूट कर लें। सर मैंने कहा कि हम उसका ग्राफ बनाएंगे तो वो स्ट्रेट बनेगा V to I के सर ग्राफ से। जी सर तो फिर यहाँ पे हम सेमीकंडक्टर में उसका ग्राफ स्ट्रेट बनेगा या थोड़ा सा सर कर्व होगा? वो हम भी हम कंट्रोल कर रहे हैं सर जी करंट को। वो उस तरह नहीं होगा जैसे उसमें होता था, यहाँ चेंज होगा। ठीक है, फॉरवर्ड के लिए अलग है, रिवर्स के लिए अलग है। वो हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह उसके ग्राफ को स्टडी करेंगे, फिर उसको कम्प्लीटली एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है जी। ठीक है सर, थैंक यू। जी और कोई क्वेश्चन? नहीं सर, हो गए सारे। चलें, सर थैंक यू। ठीक हो गया फिर हम अल्लाह हाफिज करते हैं। ओके सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। ओके सर, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।